काउंसलिंग से रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैंने सोचा कि मैं आपकी सारी काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट क्लियर कर दूं। चाहे वो आयुष काउंसलिंग हो, चाहे वो एमसीसी काउंसलिंग हो, चाहे आयुष की स्टेट हो, एमसीसी की स्टेट हो या ऑल इंडिया काउंसलिंग हो, सभी तरह की काउंसलिंग्स के लिए एक बहुत ही कॉमन डाउट्स होते हैं। वो सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करूँगी, ठीक है। राउंड 2 की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है बच्चों, ज़्यादातर स्टेट्स की, और जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग है वो तो स्टार्ट हो ही चुकी है। तो राउंड 2 से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है, वो सारा कन्फ्यूजन मैं दूर करूँगी। वन बाय वन एक बार मैं सारे क्वेश्चंस बता देती हूँ, फिर उसके बाद आंसर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डाउट तो ये है कि क्या हम राउंड 2 में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर हमने राउंड 1 में नहीं किया था। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या हम राउंड 2 में न्यू कॉलेज ऐड कर सकते हैं या कॉलेज चेंज कर सकते हैं। तीसरा डाउट ये आता है कि अगर हमने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर कर रखा था, पैसे दे रखे थे, तो राउंड 2 में दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है क्या, दोबारा सिक्योरिटी मनी देने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर हमने राउंड 2 में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज भरे थे, इस बार हमें प्राइवेट डीम्ड ये सब भरना है, तो क्या हम इस बार ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट डाउट ये आता है कि अगर इस राउंड में हमें जो कॉलेज मिला है हमने ले लिया और हमारे स्टेट में या कहीं और हमें अच्छा कॉलेज मिल गया, तो क्या हम इस कॉलेज को छोड़ देंगे और हमारी फ़ीस वापस हो जाएगी। इस तरह के बहुत सारे डाउट्स आप लोग के हैं, तो सारे डाउट्स वन बाय वन मैं आपको क्लियर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। देखो बच्चों, राउंड 2 की अगर हम बात करें तो राउंड 2 ज़्यादातर स्टेट्स का स्टार्ट होने वाला है और जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग है उसका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो बच्चों का जो मेजरली डाउट है वन बाय वन डिस्कस करते हैं और उसका मैं आपको जवाब देते जाती हूँ। आई होप इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी ना क्लियर हो तो आप एक बार कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, मैं या अनूप सर आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो पहला सवाल तो ये आता है कि क्या राउंड 2 में हम डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आंसर है हाँ, बिल्कुल आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन जब तुरंत राउंड 2 में आ रहे हो, आपने इससे पहले कुछ भी नहीं किया था, तो आपको सिक्योरिटी मनी प्लस आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी, और उतनी ही देनी पड़ेगी जितनी फर्स्ट राउंड में लगती है। मतलब शुरू से जितनी लगती है उतना ही पैसा आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि राउंड 2 में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे हो तो पैसे कुछ कम लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना राउंड 1 में लगता है, स्टेट वाइज अलग अलग है, ऑल इंडिया कोटा का अलग अलग है, इसलिए मैं आपको फ़ीस बता नहीं रही हूँ क्योंकि मैं सबके लिए कॉमनली बात कर रही हूँ, ठीक है। सो राउंड 2 में डायरेक्टली आप आ सकते हो। आंसर है हाँ। बिहार की स्टेट काउंसलिंग है जिसमें आप नहीं आ सकते थे, वो ओवर भी हो चुकी है सेकेंड राउंड की, सो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ज़्यादातर स्टेट्स में और ऑल इंडिया कोटा में आप राउंड 2 में डायरेक्ट आ सकते हो, ठीक है। और लेकिन आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा सवाल ये आता है, हमने राउंड 1 में रजिस्टर किया था लेकिन चॉइस फिलिंग करना भूल गए थे और सिक्योरिटी मनी भी हमने नहीं दिया था, तो क्या राउंड 2 में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आंसर है नहीं, रजिस्टर दोबारा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी क्योंकि आपने नहीं दे रखी थी। अगर दे रखी थी तो कोई बात नहीं, राउंड 2 में डायरेक्ट आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। एक बार तो बच्चों आपको देना ही देना है सिक्योरिटी मनी, और रजिस्ट्रेशन एक बार करना ही करना है। आपने राउंड 1 में कर दिया था, भले ही फिर आपने कुछ काम नहीं किया, राउंड 2 में आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, डायरेक्ट आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। लेकिन अगर राउंड 1 में सिर्फ रजिस्टर किया था, आपने सिक्योरिटी मनी नहीं दी थी, तो यहाँ देना पड़ेगा सिक्योरिटी मनी। बात समझ में आ रही है। तीसरा डाउट ये आता है कि अगर हमने सारी चॉइसेस फर्स्ट राउंड में भर रखी थी तो क्या सेकेंड राउंड में दोबारा हमें चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। तो आंसर है हाँ, चॉइस फिलिंग हर एक राउंड में आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। सो आप अपनी चॉइस याद रखो और उसे दोबारा से हर राउंड में आपको भरना पड़ेगा, चाहे आपने पहले भरा हो नहीं भरा हो, उससे कोई मैटर नहीं है। जैसे ही नया राउंड स्टार्ट होगा आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तीसरा सवाल ये आता है कि क्या हमें अगर कॉलेज मिल गया, ठीक है, मान लेते हैं हमें एक कॉलेज मिल गया और हम उस कॉलेज को लेना नहीं चाहते, हम फ्री एग्जिट कर गए, तो क्या हम सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो क्या हमें दोबारा से फ़ीस देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, सिक्योरिटी मनी। तो देखो बच्चों, इसका आंसर ये है कि आप अगर राउंड 1 में फ्री एग्जिट कर जाते हो कॉलेज मिलने के बाद, सो कोई बात नहीं, इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है, आप डायरेक्टली सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है, आपको कोई सिक्योरिटी मनी नहीं देनी है। राउंड 2 आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है, ठीक है। दूसरी बात ये, किसी बच्चे ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है तो क्या वो राउंड 2 में दोबारा पार्टिसिपेट कर सकता है। तो हाँ, बिल्कुल कर सकता है। किसी ने अपग्रेड किया तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, सिक्योरिटी फ़ी दे ली, तो दोबारा आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अगला डाउट ये आता है कि
क्या चॉइस फिलिंग हम चेंज कर सकते हैं? अगला सवाल ये आता है बच्चों का कि क्या जो हमने चॉइसेस भरी थी उसे हम चेंज कर सकते हैं? जैसे मान लो राउंड 2 में हमने कुछ और भरा था, फिर हमें लगा कि अरे हमें ये कॉलेज तो मिल ही नहीं सकता, हमने झूठ में इसे भर दिया। हमें क्या लेना था? हमें तो कोई और कॉलेज भरना था ऊपर, हमने गलत कॉलेज ऊपर भर दिया। तो क्या राउंड 2 में हम चेंज कर सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल हाँ। आप कुछ भी राउंड 2 में मतलब चॉइस फिलिंग में कुछ भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हो, इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बात ये आती है कि मैम अगर हमें राउंड 1 में कॉलेज मिल गया, मान लेते हैं हमें कॉलेज मिल गया या किसी भी राउंड में हमें कॉलेज मिल गया और हमने उसे ज्वाइन कर लिया, लेकिन हमारी दूसरी काउंसलिंग में जैसे आयुष काउंसलिंग में या स्टेट काउंसलिंग में कुछ अच्छा हमें मिल जा रहा है, तो क्या हम इस कॉलेज को छोड़ के उस कॉलेज पे जा सकते हैं और हमारे पैसे सब कुछ हमें मिल जाएगा, सिक्योरिटी मनी और एडमिशन फ़ीस सब कुछ हमें वापस मिल जाएगा? तो आंसर है हाँ बच्चों, लेकिन इसकी एक प्रोसेस है। एक बार आप ये दोनों वीडियो डिटेल में देख लेना, आपका पूरा इसका डाउट सॉल्व हो जाएगा। एक है रिज़ाइन लेटर, एक है रिलीविंग लेटर। ये दोनों वीडियो अनूप सर ने आप ही लोगों के लिए बताया है, ऐसी समस्या से बचने के लिए, पैसों के जो हेर फेर है उससे बचने के लिए। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। और हम लोग अपनी सारी वीडियोज़ एक प्लेलिस्ट में कंपाइल करके रखते हैं बच्चों, जो कि है नीट यूजी की प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में आपको हमारी नीट की सारी वीडियोस मिल जाएंगी और आपके बहुत काम की वीडियोस हैं। हम लोग कोई फालतू वीडियोस नहीं बनाते हैं, सिर्फ आपके काम की वीडियोस बनाते हैं। सो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार उन वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और लास्ट में मिलेगा। अगर बाई चांस नहीं ढूंढ पाते हो तो आप कॉमेंट कर देना कि मैम या सर हमें प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए, तो हम लोग आपको पेस्ट करके दे देंगे। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में बहुत काम की वीडियोस हैं बच्चों। खैर बात करते हैं कि अगर राउंड 1 में या कहीं पे भी कॉलेज मिल गया और हमें दूसरा कॉलेज लेना है, तो बच्चों आपको या तो रिज़ाइन लेटर या रिलीविंग लेटर की ज़रूरत पड़ेगी। डिपेंड करता है आप कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। सर ने डिटेल में बताया है, बहुत लंबी प्रोसेस है वो, तो मैं यहाँ पे उस चीज़ को लेंदी नहीं कर रही हूँ, इस पर हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। शॉर्ट में बस आपको इतना बता रही हूँ कि जिस कॉलेज पे आपने ज्वाइन किया था वहाँ पे जाके आपको रिज़ाइन लेटर या रिलीविंग लेटर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वहाँ से आपको फ़ीस मिल जाएगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी की फ़ीस थोड़ी लेट मिलती है, 5-6 दिन का आपको टाइम लग जाता है क्योंकि उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। और बाकी यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट है उनकी सेम डे या अगले दिन आपको मिल जाती है फ़ीस। ठीक है, और उसके बाद वही फ़ीस लेकर आप अपने दूसरे कॉलेज पर सबमिट कर सकते हो, या अपने पास से जो भी वहाँ एक्स्ट्रा लग रहा है वो आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये डाउट भी आपका सॉल्व हो गया। आप डरो मत कॉलेज लेने में, कॉलेज लेने में कोई डरने की बात नहीं है, बस स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मत लेना। ये रूल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अप्लाई नहीं होगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आप कॉलेज ले लेते हो, छोड़ते हो, तो आप 1 साल के लिए बैन हो सकते हो। अगर MCC काउंसलिंग की बात करूँ, आयुष काउंसलिंग से पूरा बैन हो सकते हो। सो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई ऐसा रिस्क मत लेना। ठीक है, अगला सवाल बच्चों का ये आता है कि मैम किस किस केस में हमारी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाती है और किस किस केस में हमें वापस मिल जाती है? तो सीधी बात आपको बता दो बच्चों कि अगर आपने राउंड 1 में फ्री एग्जिट कर दिया, कोई भी लापरवाही कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सिक्योरिटी मनी आपको मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा आपके सामने ये सवाल आता है, अच्छा फ्री एग्जिट, कई लोग पूछते हैं क्या है फ्री एग्जिट, कैसे करना है फ्री एग्जिट? तो बच्चों फ्री एग्जिट का सीधा सा मतलब है कि आप कॉलेज ज्वाइन ही ना करो, आप चुपचाप बैठे रहो, कुछ भी मत करो। ठीक है, हाँ कई बार आपको विड्रॉ या डिक्लाइन करने का ऑप्शन आएगा तो वो आप कर देना, और सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग मत करना, कुछ भी मत करना, तो आप पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। उसके लिए कोई स्पेशल ऑप्शन या प्रोसेस नहीं है। ठीक है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना अगर आपको फ्री एग्जिट लेना है। लेकिन ये सिर्फ कब अप्लीकेबल है? राउंड 1 में। राउंड 1 में एप्लीकेबल है, और राउंड 1 में ही अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आएगी। अगर राउंड 2 में बाहर जाने का सोचते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं दी जाएगी बच्चों। ठीक है, और अगर आपको कोई कॉलेज दिया गया राउंड 2 में या उसके बाद और आप उसे नहीं ज्वाइन करने जा रहे हो तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। राउंड 2 में कॉलेज मिला है तो जाके ज्वाइन करना पड़ेगा, भले बाद में उससे अच्छा कॉलेज मिले तो वहाँ छोड़ देना, लेकिन पहले तो जाना पड़ेगा। आई होप अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैंने जितने भी पॉसिबल डाउट्स थे वो सारे के सारे कवर कर दिए हैं। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में मेंशन करो, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है बच्चों। मेरा एक सजेशन होगा आपके लिए, अगर आपको MBBS, BAMS, BDS या BHMS, BUMS इनमें से कोई कोर्स मिल रहा है तो ज़रूर ले लो बच्चों, ये सारे बहुत अच्छे कोर्सेज़ हैं। इन सब कोर्सेज़ पे मैंने डिटेल में करियर स्कोप सब पे बता रखा है, और सबका लिंक आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा जिस प्लेलिस्ट की मैं बात कर रही हूँ, नीट UG प्लेलिस्ट। डिस्क्रिप्शन में और लास्ट में उसका लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक क्वेरी का सोल्यूशन मिल जाएगा। सो ज़रूर देख लो, और कोई रॉन्ग डिसीजन मत लो, किसी एक चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा पागल होना सही नहीं है। ठीक है, अगर आप बहुत लंबा ड्रॉप ले चुके हो, अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप है तो कोई बात नहीं। अच्छा, कई लोग ये पूछ रहे होंगे कि हमारा सपना तो MBBS ही है तो हम दूसरा कैसे ले लें?
तो बच्चों बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले लो, फर्स्ट ईयर में सिलेबस लगभग सेम होता है, आप आराम से पास तो हो ही जाओगे और आपका साल भी जाया नहीं जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन ले लो, 1 साल में तब तक आपका नीट भी हो जाएगा दोबारा, ठीक है। आप सोच रहे हो दोबारा निकालने का, तब तक वो भी हो जाएगा, आप क्लासेस ज़्यादा मत अटेंड करना, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो उसमें कोई बॉन्ड फीस ना हो बच्चों। बॉन्ड फीस होगी तो आपको उस कॉलेज को छोड़ने में प्रॉब्लम होगी। सो बॉन्ड फीस वाले कॉलेजेस मत लेना। जैसे यूपी में तो बॉन्ड काफ़ी तगड़ा है, यूपी के बच्चे ले ही ना, अगर उन्हें नेक्स्ट ईयर भी देना है तो। बाकी स्टेट के बच्चे ले सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार बॉन्ड फीस देखते हुए आप अपना एक बार डिसाइड करो कि आपको लेना चाहिए या नहीं, ठीक है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गएंगे। स्टिल कोई डाउट रहता है तो यू कैन मेंशन, ओके। सो दैट्स ऑल एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है ज़रूर बताओ बच्चों, हम लोग इसीलिए यहाँ पे हैं ताकि आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकें। हम लोग काउंसलिंग में कई बार फंस चुके हैं, जब हमारी आपकी जितनी एज थी हम लोग एग्ज़ाम देते थे, काउंसलिंग कराते थे, तो कई वजह से हम लोग फंस जाते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको इसमें मदद मिले, इसलिए हमने इस तरह की चीज़ें बताना स्टार्ट किया। सो आप बेझिझक हमसे पूछो, हम लोग से जितना हो पाएगा उतना आपको बताएंगे, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो चाहिए कि स्टेट आयुष काउंसलिंग में स्टेट वाइज मैम कट ऑफ बता दो और स्टेट वाइज बता दो कि कब किस स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, मैं अनूप सर उस पर भी वीडियोस बना देंगे, ओके। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।